पिछले क्लास में रेलगाड़ी वाले प्रश्न चल रहे थे, जिसमें आप लोगों को हम बेसिक के 11 प्रश्न करवा दिए थे। 11 प्रश्न हो गया था और मुझे नहीं लगता है कि वहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा। तो फिर आइए, आज इस चैप्टर की समाप्ति भी होगी और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे होंगे जो परीक्षा में आपको समस्या कर सकते हैं, किंतु पढ़ने के बाद उस समस्या का समाधान पूरी तरीके से हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 12, दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 1800 मीटर तथा 1600 मीटर है तथा जिनकी चाल क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड तथा 30 मीटर प्रति सेकंड है, एक ही दिशा में दौड़ रही है, तो वह कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। सुनिए, कह रहा है कि एक 1800 मीटर लंबी ट्रेन है और एक 1600 मीटर लंबी ट्रेन है और उनकी जो चाल है वह 40 मीटर प्रति सेकेंड और 30 मीटर प्रति सेकेंड है और एक ही दिशा में दौड़ रही है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। समय में टी का मान पूछा है, फार्मूला एक ही है, आप उसी फार्मूले का प्रयोग करते हुए चलेंगे। जो फार्मूला आपका है D = ST है। डिस्टेंस क्या होगा तो आपको हम कल के क्लास में बता दिए थे कि दोनों को जोड़ दीजिएगा। किस कंडीशन में डिस्टेंस माइनस होता है वो भी कंडीशन आपको हम बता दिए हैं कल के क्लास में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो एक आपका ट्रेन की लंबाई कितना है 1800 मीटर है और एक ट्रेन की लंबाई कितना है 1600 मीटर है। अब एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। जब एक ही दिशा में होगा तो इनके चालों का क्या होगा, अंतर। क्या होगा, चालों का अंतर। तो एक का चाल कितना है 40 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरे कितना है 30 मीटर प्रति सेकेंड। कितने समय में पार कर लेंगी, टी का मान पूछा जा रहा है। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 3400 = घटाएंगे तो क्या होगा 10 × t। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, t का मान किस में आ जाएगा 340 क्या सेकेंड। अब इसको आप मीटर उटर में चेंज कर लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको कर लेंगे। बात क्लियर है, बात क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसी के आधार पे है। करें कि 800 मीटर तथा 700 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी क्रमशः 30 मीटर प्रति सेकंड तथा 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में जा रही है, तो वह कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी। देखिए, सब कुछ तो वही है, फार्मूला भी आपका वही है, D = कौन सा, ST वाला। ठीक है, डिस्टेंस 2 दिया है तो डिस्टेंस हमेशा जुड़ जाता है, लेकिन किस कंडीशन में घट जाता है यह बात आपको हम बता दिए हैं। अब जो ट्रेन है एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है, तो जब दो ट्रेनें या दो गाड़ी या दो व्यक्ति जब विपरीत दिशा में जाती है तो हमेशा चाल का क्या होता है, योग होता है। एक की चाल कितना है 30 मीटर प्रति सेकेंड और दूसरे की चाल कितना है 45 मीटर प्रति सेकेंड। दोनों का मात्रक सेम है, कितना समय लेगा, टी का मान पूछा जा रहा है। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 7 1500 और इसको जोड़ेंगे कितना होगा 75 और इंटू क्या 100 सॉरी टी, हाँ टी। इसको काटेंगे तो 75 दूना कितना होता है 150, एक जीरो बचा यहाँ पे, तो टी का मान क्या हो जाएगा आपका 20 सेकेंड और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो रेलगाड़ी जिनकी चाल 6:7 है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल होगी। देखिए क्या दिया है, दोनों के चाल का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात दिया है। कितना दिया है 6:7
7 दिया है। लेकिन आगे कुछ और मेंशन किया है, वह कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ये तो आपकी पहली रेलगाड़ी हो जाएगी और ये आपकी दूसरी हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है वह 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की हम चाल ज्ञात कर सकते हैं ना, कैसे? तो चाल बराबर क्या, दूरी कितना तय करती है 364, कितना घंटा में, तो 4 घंटा में। तो चाल बराबर क्या, दूरी बट्टा समय। चाल कितना हो गया 91, 9 चौको 36, 4 कम 4 91, यानी कि 91 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी की चाल यहाँ कितना है 7, लेकिन 7 9 की कितना है 91, तो 7 से 91 बना है, कैसे? 13 7 91, 13 से मल्टीप्लाई। फिर यहाँ आइए, जब इसमें 13 से मल्टीप्लाई तो इसमें भी 13 से मल्टीप्लाई, और 13 छक्के कितना होता है 78, और यही 78 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या है, उत्तर है। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, आसान है ना, अरे बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर चले। एक रेलगाड़ी है जो 19 घंटे में क्या करती है 1235 किलोमीटर चलती है। तो एक कार की गति रेल का 4/5 है, तो 22 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी होगी। देखिए एक कार है और एक क्या है, रेल अर्थात ट्रेन है, ठीक है। एक यहाँ पे कार है, ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे प्रश्न में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं। एक कार है और एक क्या है, रेल है। इसके चाल का अनुपात दिया है ना, चाल का क्या दिया है, तो ध्यान से सुनिए। कह रहा है चले तो कार की गति रेल का, यहीं पे लॉजिक है, कार की गति रेल का, किसका, कार की गति रेल का 4/5 है, किसका, रेल का। जिसका पूछे ना, जिसका कहे रेल का, किसका कर रहा है, रेल का, तो रेल का 5 है। जिसका कहे उसी का नीचे वाली वैल्यू होगा, रेल का 4/5 है। यदि रेल का 5 है तो कार का कितना है, 4 है। यह दोनों के क्या है, चाल का अनुपात है। बोले यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर। अब कुछ और प्रश्न में मेंशन किया है, क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर चलता है। तो क्या यहाँ से रेलगाड़ी की चाल हम ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो कर लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 1235, और समय कितना दिया है, कितना घंटा समय दिया है 19 घंटा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 65 किमी प्रति घंटा। एक क्या हो गया, इसका चाल हो गया। क्या हो गया, चाल। किसका चाल है, रेलगाड़ी का चाल है। किसका चाल, रेलगाड़ी का चाल। यहाँ पे रेलगाड़ी का चाल कितना है 5, लेकिन 5 9 की कितना है 65 है। तो 5 से हमको 65 पर जाना है, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 13 से। तो इसमें भी 13 से मल्टीप्लाई, तो 13 चौको कितना होता है 52। यही 52 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है जी, एक मिनट पूछा है कि 22 घंटे में कार द्वारा चली गई दूरी, कार की चाल नहीं पूछा है। यदि कार की चाल पूछा होता तो ही आपका उत्तर होता। कह रहा है कि 22 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, तो D बराबर ST, यानी कि दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है कार का 52 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय की बात कर रहा है, तो 22 घंटे की बात कर रहा है, तो 22। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 22 दूना 44 के 4,
कैरी 4 और फिर यहाँ से 22 5 कैरी 4 कितना हो रहा है 1644 नहीं 1144 किमी, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और सॉल्यूशन एकदम इजी है। आप केवल देख के बता देंगे आंसर, कलम की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्न कह रहा है कि दो रेलगाड़ी P और Q से एक दूसरे की तरफ क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। P और Q के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए P और Q के बीच की दूरी क्या होगी। प्रश्न क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेन है, एक ट्रेन मानिए इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आती है। जैसे ही मिलते हैं, अब जो तेज चल रही है ना, इससे 100 किलोमीटर ना 100 किलोमीटर मीटर 100 किलोमीटर क्या होती है, ज़्यादा चल चुकी होती है। जैसे देखिए अब दो स्थानें हैं P और Q, थोड़ा सा टाइम लेंगे। मान लीजिए P है और एक Q है, तो P और Q से एक ट्रेन इधर आई, कितना की चाल से, थोड़ा सा छोटे करते हैं इसको, यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और एक ट्रेन यहाँ आई। जैसे ही टकराते हैं, अब ये जो अधिक वेग वाली जो ट्रेन है वो 100 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ठीक है, 100 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो पहले की चाल क्या पूछा है, मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं। करा कि चाल से चलती है, जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। जब ये मिले हैं ना, तब तक ये क्या जो ही मिले, अब ये क्या हुआ, 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। डायग्राम समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, तो कह रहा है ना कि P और Q के बीच की दूरी क्या होगी, जबकि इसका चाल दिया हुआ है, कितना दिया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तेज है तो इसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये धीरा चलती है, इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दो ट्रेनें हैं, तो इनकी चाल का अनुपात पता चल जाएगा। चाल का अनुपात क्या होगा कि जो तेज चलने वाली है उसका चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी जो धीरा चलने वाली है 40, और जो तेज चलने वाली है उसका चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 कट जाएगा, अनुपात क्या मिलेगा चाल का कि 4:5। अब देखिए क्या कर रहा है प्रश्न में। प्रश्न में कह रहा है कि जब ये मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। आपको हमने क्या बताया था कि जो अनुपात चाल का होता है वही अनुपात क्या हो जाता है, दूरी का भी हो जाता है। बोलिए हाँ या ना। चाल और समय का अनुपात तो उल्टा होता है, पर जो चाल का अनुपात होता है वही अनुपात दूरी का भी होता है, आपको बता दिए हैं। यहाँ यदि दूसरी ट्रेन 5 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन कितना चल रही है, 4 किलोमीटर। कितना किलोमीटर अधिक चलती है, 1 किलोमीटर अधिक। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलोमीटर नहीं, 100 किलोमीटर अधिक। तो एक की वैल्यू कितनी, 100। तो कह रहा है कि P और Q की वैल्यू क्या होगा। देखिए ये चलता है, मान लीजिए कि एक ट्रेन यहाँ है ना और एक ट्रेन यहाँ है, ये चलता है 4 किलोमीटर, तो यहाँ से चलता है कितना, 5 किलोमीटर। दोनों की बीच की दूरी कितनी है, 5 4 9 किलोमीटर, 9 है ना। तो एक की वैल्यू 100 किलोमीटर, तो 5 4 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 × 9 अर्थात कितना, 900 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है ना। P और Q के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 900 किलोमीटर हो जाएगी। एक प्रश्न और लिए हैं, आइए उसको भी देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, इसी के पैटर्न पे हमने एक और प्रश्न लिया है। कह रहा है कि दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली रेल दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है, कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए चाल का अनुपात दिया है ना, अब करेंगे डायरेक्ट। देखिए कितना आसान सा प्रश्न है। चाल का अनुपात कितना दिया है? 20 अनुपात कितना दिया है? 25 दिया है। किसका अनुपात है ये? चाल का। काटेंगे 5 से, 5 चौको 20 और 5 बच्चे 25। चाल और दूरी का अनुपात क्या होता है? सेम होता है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा आपका? इसका 4 और इसका 5, यानी कि पहली ट्रेन यदि 4 किलोमीटर चलती है तो दूसरी ट्रेन कितना चलती है? दूसरी ट्रेन कितना चलती है? 5 किलोमीटर चलती है। तो कितना अधिक चलती है? अधिक की बात हो रही थी ना, हाँ अधिक। कितना अधिक चलती है हमारे अनुसार? 1 किलोमीटर अधिक चलती है, किंतु क्वेश्चन के अनुसार 80 किलोमीटर अधिक चलती है। दूरी पूछ रहा है तो दूरी कितना है? 5 और 4 9, तो 1 की वैल्यू 80, तो 9 की वैल्यू कितना होता है? 8 9 72, 80 9 720। देख रहे हैं टेबल मेरा कितना तगड़ा टेबल हमको याद है। 80 9 720, ठीक है ना। अगला प्रश्न, ये 720 क्या यार? ये 720 किलोमीटर दूरी है ना, तो 720 क्या किलोमीटर। बातें क्लियर हुई? तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कह रहा है, देखिए अब ये जो टाइप है ना, यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए और बी हैं। देखिए दो स्टेशन हैं ए और बी, जो कैसे स्थित हैं? तो 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। यह स्टेशन ए है और यह स्टेशन क्या है? बी है। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। बोलिए हाँ या ना। यहां तक बात क्लियर है? आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए से प्रातः 10 बजे से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे ही बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगे? ये तो बेहद आसान सा प्रश्न है, लेकिन बताने का मेन उद्देश्य यही है, समय का। आप सर्वप्रथम देखेंगे इस प्रश्न में कि क्या एक ही समय से दोनों गाड़ी चलना शुरू किए हैं, हाँ या ना? क्या दोनों रेलगाड़ी एक ही समय से चलना शुरू किए हैं? तब तो प्रश्न आसान बन गया। लेकिन अलग अलग समय से चलना शुरुआत किए होते तो समस्या होता। ठीक है, जब एक ही टाइम से शुरुआत किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। D बराबर ST आपको पते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100। और चाल कितना है? जब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यानी कि दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं, तो चाल का योग हो जाएगा कितना? एक का चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे को दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 और 30 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कितना? 50। ये 50 कैसे हुआ? किसी कोई समस्या है? नहीं ना। चलिए पूछा क्या है कि वे किस में मिलेंगे, कि कितने बजे मिलेंगे। तो एक कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में, यानी कि T बराबर क्या? 2 घंटा, यानी कि 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो अभी 10 बजे चलना शुरुआत किए हैं, 2 घंटे बाद मिलेंगे, तो घड़ी में कितना बज गया होगा? 12 बज गया होगा। और यही 12 बजे आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, अब समय अलग अलग लेंगे हम, तब कैसे आप लोग कंफ्यूज होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 पर, यानी कि 6:30 बजे चलती हैं और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि 2 ट्रेनें
चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 यानी कि 6:30 बजे निकलती हैं। एक ट्रेन 6 बजे निकलती है और एक ट्रेन कितने बजे निकलती है? 6:30 पे निकलती है। डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। डायग्राम रहेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। ए मान लीजिए आपका चंडीगढ़ है और ए आपका क्या है? दिल्ली है। सी फॉर चंडीगढ़ और डी फॉर दिल्ली। तो कह रहा है इसमें कि 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे निकलती हैं। एक ट्रेन दिल्ली से शाम 6 बजे निकलती है और वहीं दूसरी ट्रेन कितना बजे निकलती है? 6:30 बजे निकलती है। कितना पर? 6:30 पर। जो पहली रेलगाड़ी है उसका जो चाल है कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो दूसरी है उसका चाल कितना है? तो 75 किमी प्रति घंटा है। यहाँ तक बात क्लियर? तो अब तो प्रश्न आसान हो गया। कह कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। देखिए जो पहली ट्रेन है वह कितना बजे निकली है? 6 बजे। जो दूसरी ट्रेन है कितना बजे निकली है? 6:30 पर। क्या समय एक है? तो जब तक आप समय एक नहीं करेंगे ना क्वेश्चन हल करने में मज़ा नहीं आएगा। तो हम दोनों को करते हैं एक। 2 कंडीशन होगा, या तो इसको 6:30 के बजाय 6 कर दें या फिर इसको 6 के बजाय 6:30 कर दें। तो आप सभी को पता है कि हमको गाड़ी आगे चलाने में सुविधा होता है लेकिन बैक लेके जाने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। हो तो जाएगा किंतु क्या होगी? कठिनाई होगी। तो इसी ट्रेन को 6 बजे न चला के 6:30 बजे चलाए होते तो क्या होता? यानी कि आधा घंटा और बाद चलाए होते। देखिएगा मैं लिखता हूं कि पहली रेल गाड़ी द्वारा, सुनिएगा, अब दूसरी ट्रेन तो 6:30 पे चली है और पहली ट्रेन कितना पे? 6 बजे। तो क्या ये 6 बजे जो ट्रेन खुलने वाली है वो दूसरी ट्रेन का इंतजार करेगी कि जैसे ही 6:30 होगा यानी कि 6:30 होगा हम चलेंगे? इंतजार करेगी? वो तो जो उसका टाइम है उतना बजे चलना कर देगी शुरुआत। लेकिन जब ये 30 मिनट बाद अगर 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलती है तो 30 मिनट में कितना किलोमीटर चलेगी? कितना किलोमीटर? एक घंटा में 60 किलोमीटर चल रही है तो आधे घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? 30 किलोमीटर। तो पहली रेलगाड़ी द्वारा 30 मिनट में चली गई दूरी क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा का। समय आधा घंटा का मतलब होता है 1/2 घंटा। काट देंगे कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। अब देखिए कि जब 6:30 बजे एस खुली है ना, जब दूसरी ट्रेन 6:30 बजे चलना स्टार्ट की होगी तब तक पहली ट्रेन 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर चुकी होगी। बोलिए हाँ या ना? इतना बात क्लियर है? तो अब दोनों का टाइम कितना हो गया? 6:30। क्योंकि 6:30 तक पहली ट्रेन क्या की है? आधा घंटा में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। यहाँ तक बात क्लियर है ना? और प्रश्न आसान है। एक फार्मूला आपको पता है क्या? D = ST। पहली ट्रेन कितना दूरी तय कर चुकी है? 30 किलोमीटर का। चाल क्या होगा? दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल क्या होगा? घट जाएगा। 75 में से 60 चला जाएगा, कितना होगा? 15 इंटू कितना? T। 15 दूना 30 यानी कि T बराबर 2 घंटा। T बराबर क्या? 2 घंटा। 2 घंटा में क्या होंगे? सब पहुंच जाएंगे यानी कि ये इसको पकड़ लेगी। अब क्या होगा सुनिएगा। पूछा क्या है? प्रश्न क्या पूछा है?
कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, यही ना। तो एक फार्मूला और, समय तो मालूम चल चुका कि 2 घंटा में ये जो अधिक तेज चलने वाली ट्रेन है 2 घंटा में इसको पकड़ लेगी, मिल जाएंगे ना, 2 घंटा में पकड़ लेगी। लेकिन कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, कितनी दूरी पर मिलेंगी, ये प्रश्न पूछा है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए एक और फार्मूला D=ST। यदि समय पूछा होता कि कितना समय में पकड़ लेगी, तो समय तो आपका आ चुका, कितना घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा में पकड़ लेगी। लेकिन कहा है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर, तो D=ST। अब डिस्टेंस पता करना है, S कितना है, यस। अब कौन सा टाइम लेंगे, 6 बजे वाला कि 6:30, 6:30 वाला, क्योंकि जो भी काम हुआ है ये 6:30 पे हुआ है। आएगा इस पर भी, ये पहला प्रश्न है, मैं दोनों से करके दिखा दे रहा हूँ। अभी जो प्रश्न आएगा ना, बिना डायग्राम से डायरेक्ट करेंगे हम लोग। अब देखिएगा, तो स्पीड कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में पकड़ लेगी। कौन पकड़ेगी जी, जिसका चाल अधिक है वही न पकड़ेगी। जिसका आप धीरे धीरे साइकिल चला रहे हैं और पीछे कोई बाइक से आ रहा है, जब उसका चाल ज़्यादा होगा तभी नहीं पकड़ेगा आपको। तो कौन पकड़ेगा, बाइक वाला, यानी कि जिसकी चाल क्या है, ज़्यादा है। तो किसकी चाल ज़्यादा है, दूसरी ट्रेन की। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है, चाल है, 2 घंटा में पकड़ लेगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, दिल्ली से 150 किलोमीटर की दूरी पे क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा। बात क्लियर। जो मुख्य मुद्दा था क्या था, डायग्राम। अब जो भी प्रश्न आएंगे ना एकदम आसान हो जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा, अब प्रश्न को थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग, बिना डायग्राम के डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे। सेम प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे दोनों किस समय मिलेंगे। देखिए, एक चल रहा है ए से बी ओर और एक चल रहा है बी से ए ओर। दोनों की चाल कैसी हैं, विपरीत हैं। दोनों की चाल कैसी हैं, विपरीत हैं। पहले की चाल कितना है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कितना है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक चला है। तो सर डायग्राम बना ही देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कन्फ्यूजन न हो। ठीक है, देखिएगा, लेकिन जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ ए आपका ए है, ए आपका बी है। एक ट्रेन है ए से बी की ओर जाती है, तो जो ए से बी की ओर जाती है उसका वो क्या है, 7 बजे जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 7 बजे जाती है प्रातः कितना के चाल से, 20 किमी प्रति घंटा की चाल से। और ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 110। ठीक है, 110 किमी है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है वह बी से ए की ओर जाती है। बी से ए की ओर जाती है कितना बजे, तो 8 बजे। किस चाल से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब आते हैं डायरेक्ट। देखिएगा, ये 7 बजे है, ये 8 बजे है, दोनों का समय सेम है। इसको भी कर देते हैं 8 बजे। अगर ये 8 बजे चलेगी, 8 बजे तक ये क्या किया होगा, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। ट्रेन 1 तय कर चुकी होगी ना। 7 बजे चलना शुरुआत की है ट्रेन ए, तो 8 बजे बजते बजते इसने क्या किया होगा, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। मान लीजिए कि 20 किलोमीटर है, इतना दूरी तय कर चुकी है ट्रेनें। अब दोनों का समय तो सेम हो गया, 8 बजे हो गया ना, 8 बजे। और दूरी कितना बचा, कितना दूरी तय करना, और 110 किलोमीटर टोटल दूरी था, उसमें से 1 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। कितना दूरी बचा है, 90 किलोमीटर बचा है ना। क्या पूछा है प्रश्न में,
कि वे दोनों किस समय मिलेंगी। ठीक है, तो D बराबर क्या होता है ST, किस समय मिलेंगे T का मान पूछा है। तो डिस्टेंस कितना बचा, 20 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी, डिस्टेंस कितना बचा 90 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 90 किलोमीटर। स्पीड कितना है, तो दोनों देखिए विपरीत दिशा में ट्रेनें जा रही हैं, तो दोनों चालों का क्या हो जाएगा योग, तो 20 और 25 कितना 45 इंटू क्या T, 45 दूना 90, यानी कि T बराबर कितना घंटा 2 घंटा। पूछा क्या है कि वे दोनों किस में मिलेंगी, यानी कि 8 बजे 2 घंटा में मिलेंगी। दोनों की टाइमिंग 8 बजे थी ना, दोनों की टाइमिंग 8 बजे थी, तो 8 बजे के 2 घंटा बाद मिलेंगी। तो 8 बजे के 2 घंटा बाद कौन सा समय आता है, कौन सा 10, तो यह प्रातः 10 बजे क्या होंगे मिलेंगे। प्रश्न बहुत सुंदर सा है, बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है तथा उसके 2 घंटे बाद, सुनिएगा, उसके 2 घंटे बाद जब भी वो रवाना हुई होगी, टाइम नहीं पता है, उसके 2 घंटे बाद क्या हुआ है, एक एक्सप्रेस गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना हो तथा रेल के समांतर एक्सप्रेस चले, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे। समांतर मतलब क्या होता है, एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, अब जो पहली रेलगाड़ी है वह दिल्ली से मुंबई जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दिल्ली से मुंबई गई कितने की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जो दूसरी रेलगाड़ी है, जो एक्सप्रेस गाड़ी है, वह भी जाती है दिल्ली से मुंबई ही, किंतु 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, फिर आगे कह रहा है समांतर एक्सप्रेस चले तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, लेकिन जिस टाइम पे ये पहली रेल चलती है उसके 2 घंटे बाद ये रेल क्या होती है, चलना स्टार्ट करती है। ठीक है ना, कि जितना बजे पहली रेल चलती है उसके 2 घंटे बाद दूसरी रेल क्या होती है, चलती है। तो क्या 2 घंटा तक रेल क्या होगी, जो पहला रेल है वो इंतजार करेगी, नहीं, वो तो अपने रेशियो से चलना क्या करेगी शुरू। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगी, 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी। डायरेक्ट करते हैं इस प्रश्न को, D बराबर कितना ST, D बराबर ST, तो 2 घंटा में जो पहली ट्रेन है वो कितना किलोमीटर की यात्रा कर चुकी होगी, 80 किलोमीटर की। 1 घंटा में 40 किलोमीटर, 2 घंटा में 80 किलोमीटर। निकालने का सत्ता नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए चाल, दोनों की चालें कैसी दिख रही हैं आपको, समांतर पथ पे कर रहा था, तो दोनों की चाल क्या है, एक ही दिशा में, तो चालों का अंतर कितना 20 और इंटू क्या T, इंटू क्या T, तो कितना समय में मिल जाएंगी, 20 चौको 80, T बराबर कितना 4 घंटे में क्या हो जाएंगी, मिल जाएगी। बोलिए हाँ या ना, मिल जाएगी ना। लेकिन ये नहीं पूछा है कि कितना घंटा मिलेंगी, पूछा क्या है, तो पूछा है दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब देखिए, अब चाल कौन वाला, जो आपको इच्छा वो चाल ले सकते हैं, पहले से भी आएगा, दूसरे से भी आएगा। चलिए हम दोनों से दिखाते हैं, पहले दूसरे से फिर दिखाते हैं पहले से। तो D बराबर ST, D कितनी दूरी पर दिल्ली से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 4 घंटे में पकड़ लेगी। कौन पकड़ेगा, जिसकी चाल ज़्यादा है वही ना पकड़ेगा जी। तो किसकी चाल ज़्यादा है, 60, दूसरे ट्रेन की 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यही ट्रेन पकड़ेगी। लेकिन 4 6 की 24, कितना किलोमीटर, 240 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि पहले से भी तो करके दिखा दीजिए, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखिएगा D बराबर ST,
ठीक है। तो कितना दूरी तय कर चुकी होगी ट्रेन 4 घंटे में? तो 4 घंटे में जो दूरी तय की होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4 घंटा में कितना दूरी तय किया है? तो 4 चौको 16, 160। लेकिन 2 घंटा पहले भी तो चली है। 1 घंटा में कितना? 40 किलोमीटर। तो 2 घंटा में कितना? 80 किलोमीटर पहले चल चुकी है। तो 160 और 80 कितना? 240 किलोमीटर। किसी से भी आंसर अलग नहीं आएगा, एक ही आएगा, किंतु आप इसी से करिएगा, ज़्यादा आसान होगा। बात क्लियर? फिर अगला प्रश्न। हाँ, जो ट्रेन पकड़ेगी ना उसी से कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंचती है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनिएगा। एक ट्रेन है, वह दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंचती है। यानी कि पहली ट्रेन को दिल्ली से आगरा पहुंचने में कितने घंटे का टाइम लगता है? तो 2 घंटे का टाइम लगता है। मार्क कर दीजिएगा, 2 घंटे का टाइम लगता है। कह रहा है कि दूसरी ट्रेन आगरा से, अरे हाथ मिला कर नहीं दे सकते हैं आप लोग, लाइए। दूसरी ट्रेन आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। अब दूसरी ट्रेन को दिल्ली से आगरा पहुंचने में कितने का समय लगता है? इतना मारेंगे, 8 से 11 2 ही घंटा होता है। उंगली पे गिनिएगा। अरे जो आंख का अंधा होगा गिन देगा वो भी, हाँ सुन के। जो कान का बहरा होगा वो भी काउंट कर देगा। आप लोग गिन नहीं पाते हैं, बताइए। सुनिए ध्यान से। तो एक ट्रेन है, वह दिल्ली से, मैं 2 आस्थाने में बना रहा हूं, यहां सुनिएगा ध्यान से। ये दिल्ली है और ये आगरा है। देखिए, यही दिल्ली है और यही आगरा है, और यहीं पे क्या है? ताजमहल है। आप लोग देख रहे हैं ना। तो एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा जाती है। तो जो दिल्ली से सुबह 8 बजे आगरा जाती है उसको पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 बजे चलती है और 10 बजे पहुंच जाती है, अर्थात 2 घंटे में क्या होती है? पहुंच जाती है। जो दूसरी ट्रेन है वह आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंच जाती है। यह दिल्ली 11 बजे अर्थात कितना घंटा में? 3 घंटा में पहुंच जाती है। पहुंच जाती है ना, ठीक है। तो कह रहा है ना कि वे कितने बजे आपस में मिलेंगे। अब लगाइए इस प्रश्न को, अब लगाइए इस प्रश्न में कुछ दिया ही नहीं है, कैसे लगाएंगे? कह रहा है कि दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेंगी। बताइए कब मिलेंगी? 1 घंटा बाद। भौकौती करके कुछ भी कर देंगे आप लोग। देखिए, मान लेंगे कि माना दिल्ली व आगरा के बीच की दूरी कुछ थी। माना दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी कुछ थी, कितना था? तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना वही मान लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों का जो एलसीएम होगा वही मान लीजिएगा। तो मान लीजिए कि दिल्ली व आगरा के बीच की दूरी कितना है? 6 किलोमीटर है। तो अब बताइए, पहली ट्रेन को दिल्ली से आगरा जाने में कितना का स्पीड होगा? कितना स्पीड होगा? 2 घंटा में तय कर रही है 6 किलोमीटर, तो 2 तिहाई 6, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आगरा से दिल्ली आ रही है उसकी चाल कितना होगा? तो 3 दूना 6, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इसको करने की आवश्यकता है? हाँ करें? हाँ नहीं है, बता दें। तो देखिए, दिल्ली से जो आगरा जाती है उसका चाल क्या होगा? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना हमने माना? 6 किलोमीटर। कितना का समय लिया? 2 घंटे का। 2 तिहाई 6 अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल है? जो दिल्ली से आगरा गई है। एक आगरा से दिल्ली भी आ रही है, उसकी चाल क्या है? तो वही चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी तो वही है 6 किलोमीटर, लेकिन समय ज़्यादा ले लिया है 3 घंटे का। तो 3 दूना
6 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या हो गई? चाल होगी। प्रश्न ये पूछा क्या है, वो कितने बजे आपस में मिलेंगे? तो आपको पता है फार्मूला कि D = ST। प्रश्न तो आसान था, एकदम आसान था, लेकिन लैंग्वेज देखा कुछ दिया ही था ही नहीं इसमें। डिस्टेंस कितना हमने माना? 6 किलोमीटर। दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, एक दिल्ली से आगरा, एक आगरा से दिल्ली। तो जब चालें जुटेंगी कब? जब दिशाएं क्या होंगी? विपरीत। तो दिशा विपरीत है तो चाल जुट जाएगा। कितना? तो T बराबर क्या हो जाएगा? 6/5। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/5। इसको प्लस भी लगा सकते हैं कि 1 घंटा प्लस 1/5 घंटा। क्यों? अब इस घंटा को मिनट में बदल दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना? तो 1 कट जाएगा कितने बार में? 12 25 60, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट पर मिलेंगी। 1 घंटा 12 मिनट पर मिलेंगी। क्या पूछा था प्रश्न में? करा कि वे कितने बजे आपस में मिलेंगी? कितने बजे आपस में मिलेंगी? तो दोनों चले हैं कितने बजे? 8 बजे चले हैं। दोनों ट्रेनें की टाइमिंग क्या है चलने का? 8 बजे। तो 8 बजे चले हैं और 1 घंटा 12 मिनट बाद मिल जाएंगे। 8 बजे चले हैं और 8 बजे के बाद 1 घंटा 12 मिनट पे मिलेंगे। तो घड़ी में टाइम कितना होगा? 9:12। तो वही 9:12 पर वो आपस में क्या होंगे? मिल जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, और आज का भी और इस चैप्टर का भी ये लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न कर रहा है कि एक आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, एक रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है तथा एक अन्य रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में आ रही है जिसकी लंबाई समान थी। दोनों की लंबाई क्या है? समान है। ठीक है, विपरीत दिशा में आ रही है जिसकी लंबाई समान थी। वह उसे 4 सेकंड में पार करती है। दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मान लीजिए कि कहीं व्यक्ति खड़ा है और एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। जो पहली लंबाई दोनों की क्या है? सेम है, इसलिए हमने लंबाई सेम रखा। ठीक है, और इसमें एक ट्रेन क्या करती है? उस व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर लेती है, और जो दूसरा है वो कितना सेकंड में? 4 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, चलिए तो हमें पता करना होगा। अब व्यक्ति को जब पार करेगी ना, तो व्यक्ति की लंबाई क्या मानते हैं? 0। जितना ट्रेन की लंबाई होगी वही दूरी हमारी हो जाती है। तो यहाँ तो ट्रेन की लंबाई कुछ दिया ही नहीं है। अब कैसे होगा? अब कैसे होगा जी? तो हम मान लेंगे ट्रेन की लंबाई, और क्या मानेंगे? दोनों का जो एलसीएम होगा वही मान लेंगे ट्रेन की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी ना। एक ही जगह लिख देते हैं क्योंकि दोनों लंबाइयाँ क्या हैं? बराबर हैं। चलिए सेकंड में है ना, तो इसको मीटर में ले लें। चलिए मीटर में ले लेते हैं, उतना तो होगा नहीं किंतु मीटर में ले लेते हैं ताकि मात्रा को हमें बदलने की आवश्यकता न हो। ये आपका 12 मीटर, ठीक है ना? 12 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। अब क्या पूछा है कि कब एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो पहले दोनों ट्रेन का चाल ज्ञात कर लेते हैं। तो पहली ट्रेन की चाल क्या होगी? दूरी कितना है? 12 किलोमीटर। दूरी बटा समय, कितना समय में पार करती है? 3 सेकंड में। 3 चौको 12। इसकी चाल कितना है? बोलिए 4 किमी प्रति घंटा। वैसे इसकी चाल कितना होगा? 4 तिया 12, 3 किमी प्रति घंटा। प्रश्न में पूछा है कि कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे? D बराबर फार्मूला पता है, क्या होता है? ST। D का मान कितना होगा? बोलिए D का मान कितना? 12 दूना 24। 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, दोनों की लंबाई कितनी है? बराबर है। तो 12 और 12 कितना? 24। चाल कितना? 4 3 7 7 जी,
यहाँ की मत कीजिएगा, मीटर कीजिएगा, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति क्या सेकंड, ठीक है। तो चाल कितना हो गया 7, क्योंकि दोनों का जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो चाल का क्या होगा, योग होगा। कितना समय में पार कर लेंगी, तो टी का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा 24/7, और टी का मान कितना होगा 7 त्रिके 21 और 3 24, 3 सही 3/7 सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए बात क्लियर है। तो फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देंगे। कल के क्लास में मुझे पढ़ाना चाहिए था क्या, नाव और धारा, लेकिन 2 दिन के लिए नाव और धारा को विराम देते हैं और पढ़ लेते हैं एज प्रॉब्लम, ठीक है। आयु संबंधित प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों का हाल ही में एग्जाम है और आप लोगों का डिमांड है कि उससे प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलिए, यदि ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है तो पहले उसी को पढ़ लेते हैं। नाव और धारा 2 दिन के बाद पढ़ लेंगे, पर इस कंसेप्ट को भूलिएगा नहीं। अगर एक कंसेप्ट भूल जाएंगे तो नाव और धारा में थोड़ा सा समस्या हो सकती है। एक कंसेप्ट याद रखेंगे और 2 दिन के लिए हम थोड़ा सा अलग टॉपिक की शुरुआत करना चाहते हैं, तो 2 दिन के लिए हम अलग टॉपिक की शुरुआत करेंगे कल से, ठीक है। तो फिर आज के क्लास को यहीं पे रोकते हैं।